अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से ज़रूरी रकबों के ऊपर लगने वाला वाटर टैक्स, उसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया है। यानी किसान जो पहले आबियाने की रकम अदा करते थे उसमें 5.5 गुना 550% का इजाफा किया गया है। पहले औसतन पंजाब में फी एकड़ 440 रुपए का एक टैक्स था आबियाने के नाम से, अब उसे बढ़ाकर 2400 रुपया फी एकड़ कर दिया गया है। और वजह क्या बताई गई है कि पंजाब के इरिगेशन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, नए डैम्स बनाने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए रकम मुयस्सर की जा सके। अगर पंजाब के अंदर हम इरिगेशन सिस्टम की बात करें तो तकरीबन 2.5 करोड़ एकड़ से ज्यादा रकबा ऐसा है जो कि ज़रूरी पानी से जो सैराब होता है। अब ज़रूरी पानी से जो रकबा सैराब होता है उसके लिए जो नहरें हैं, खाले हैं और ये पूरा नेटवर्क है, इसके मेंटेनेंस पे सालाना 25 से 30 अरब रुपया लागत आती थी। सिर्फ मेंटेनेंस की बात कर रहा हूं। पंजाब के अंदर जो आबियाना था वो इकट्ठा कितना होता था? 5 से 9 अरब रुपए। तो कहां 9 अरब रुपए, कहां 30 अरब रुपए, बहुत बड़ा खसारा था और यह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इसे काउंटर करने के लिए इतना बड़ा इजाफा किया गया जिससे हुकूमत का क्लेम यह है कि उसे सालाना 41 अरब रुपए की आमदन होगी, जिसमें से 30 अरब रुपए तो मेंटेनेंस के मद में खर्च किए जाएंगे और बाकी जो रकम है 11 अरब रुपए की, उससे नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, अपग्रेडेशन के, डैम्स के और दीगर तमाम चीजों के। अब एक तरफ ये किसानों के लिए बुरी खबर तो है, लेकिन इसके अंदर एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि किसानों को दस्तयाब पानी दिन ब दिन घटता जा रहा था। यानी कि जो हमारे लोग शहरों में बसते हैं उनको बताने के लिए हम समझाएं कि फी एकड़ 18 मिनट का औसत टाइम था आपको नहरी पानी का। अगर किसी शख्स के 10 एकड़ है तो उसे 18 मिनट 10 किस्तों मिलेंगे, समझ लीजिए 180 मिनट। तो उसने उस 180 मिनट में अपने 10 एकड़ को थोड़ा थोड़ा पानी देना है। तो किसान क्या करते थे कि 18 मिनट का वो नहरी पानी लेते थे, साथ अपना ट्यूबवेल चला लिया करते थे, तो उससे अपना एकड़ जो सैराब कर लेते थे। अब इस प्रोसेस से होने की उम्मीद क्या बेहतर बनी है कि जो आपका 18 मिनट का टाइम है कुछ अरसे बाद वो बढ़ भी सकता है। पीछे से नए डैम्स बनेंगे, आगे से हमारी नहरें, बैराज, तमाम चीजें जो है अगर प्रॉपरली मेंटेन होगी तो किसान को टेल तक पानी भी ज्यादा दस्तयाब होगा। तो हमारे किसान भाई हर बात में शोर जरूर मचाते हैं, लेकिन एक दूसरा एंगल भी देखा करें कि अगर आप गंदम काश्त करते हैं तो गंदम को अगर आप एक पानी लगाते हैं ट्यूबवेल के जरिए तो औसतन आपका खर्चा आजकल 1500 रुपये आता है। चावल के 1 एकड़ के ऊपर आपको 18,000 रुपये तक खर्चा करना पड़ता है सिर्फ डीजल की मद में। 70 से 80 लीटर डीजल चावल के 1 एकड़ पे खर्च होता है पूरी फसल की तैयारी में। तो चावल के ऊपर तो हुकूमत ने 2000 रुपया एक फसल का आबियाना रखा है। तो कहां 2000, कहां 18,000। अब ऑल्दो ये पानी उतना नहीं है, लेकिन ये पानी जो नहरी पानी है वो हमारे बोर वाले या ट्यूबवेल वाले पानी से कहीं बेहतर इसलिए होता है कि ये पहाड़ों से आता है, अपने साथ बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेकर आता है, तो खाद की जरूरत कम हो जाती है। जबकि जो ज़ीरे ज़मीन पानी है वो निस्बतन खुश्क होता है, उसके अंदर कम न्यूट्रिशन होती है, तो उसके साथ हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड करने पड़ते हैं। अब जो रेट बढ़ा है उसमें चावल के लिए सबसे ज्यादा इसलिए रेट बढ़ाया गया है कि चावल सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है। चावल का 1 किलो पैदा करने के लिए दुनिया भर में औसतन 5000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। फिर गन्ना है, उसका आबियाना बढ़ाकर 1600 रुपये एकड़ कर दिया गया है। सब्जियों के लिए 1200 रुपये एकड़, कपास और मुख्तलिफ किस्म के बागों के लिए 1000 रुपया एकड़, गंदम और दालों के लिए 400 रुपये एकड़, चने की फसल के लिए सिर्फ 200 रुपया एकड़ आबियाना रखा गया है। तो पाकिस्तान भर में अगर हम अपना वाटर टैक्स आबियाने को बेहतर कर लें और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ले आए तो इससे सालाना 300 अरब रुपए से लेकर 325 अरब रुपए का एक रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है। और ये इतना रेवेन्यू है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े इरिगेशन नेटवर्क को प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकता है,
इसकी टाइमली मेंटेनेंस होगी, इसकी टाइमली अपग्रेडेशन होगी, और उसके बाद हमारे पास डैम्स बनाने के लिए अपने वसाइल से बहुत सारे पैसे भी अवेलेबल होंगे। मुल्क भर में 4.5 करोड़ एकड़ रकबा ऐसा है जो नहरी पानी से सैराब होता है। इसके अलावा तकरीबन कोई 70-75 लाख एकड़ रकबा ऐसा है जो कि बारानी है, अगर बारिश हो जाए तो वो सैराब होता है या कुओं वगैरह से दूर दराज के इलाकों है, वरना जो नहरी रकबा है वो 4.5 करोड़ एकड़ है। उसे पानी दस्तयाब करना वक्त के साथ एक मसला चलता आ रहा है। पाकिस्तान में किसानों को सबसे सस्ता पानी दस्तयाब है पूरी दुनिया में। दुनिया में औसतन 1 एकड़ को जो नहरी पानी मिल रहा है वो $25 है, यानी 60,000 रुपए एकड़ एक फसल का। जबकि दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जहां पर $80 फी एकड़ का रेट भी चल रहा है, यानी कि 22,000 रुपए एकड़ हुकूमत एक फसल से आबियाना वाटर टैक्स कलेक्ट करती है। 7,000 के मुकाबले में अभी भी चावल की फसल के लिए 2,000 रुपया को बहुत बड़ी रकम नहीं। और इसमें हुकूमत पंजाब का क्लेम यह है कि वो ना सिर्फ नहरी पानी के चार्जेस ले रही है, बल्कि किसान जो जेरे जमीन से पानी निकालता है वो भी रियासत पाकिस्तान की मलकियत है, उसका भी टैक्स हम आवाम से ले रहे हैं। तो हमें देखना यह है कि क्या हम मुफ्त के चक्कर में या बहुत थोड़ा आबियाना देकर अपना काम कितना अरसा चलाते रहेंगे। थोड़ा अरसा, या हमें अगर लंबा चलना है, अपने और अपने आने वाली नस्लों के लिए हमने वाटर इंश्योर करवाना है, तो उसके लिए हमें एक मार्केट रेट देना होगा। हमें उस अच्छे पानी के लिए अच्छा रेट देना होगा जो कि नहरी पानी है, और उस पानी से हमने इस्तेफादा भी करना होगा। अगर किसान अच्छा आबियाना देगा, ज्यादा आबियाना देगा, तो वक्त के साथ साथ हमारा पूरा इरिगेशन नेटवर्क ना सिर्फ मेंटेन होगा बल्कि अपग्रेड होगा। उसके बाद डैम्स की तामीर आसान होगी। जब डैम्स में पानी ज्यादा होगा तो आज अगर आपको 18 मिनट फी एकड़ पानी मिलता है, डैम्स ज्यादा होंगे तो आपको 36 मिनट फी एकड़ पानी मिलेगा। इसी तरह आपका हर एकड़ का पानी बढ़ता रहेगा, फिर पानी की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, फिर आपके यहां जब मेंटेनेंस पूरी होगी तो आपको पूरा पानी मिलेगा। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो हमें समझनी चाहिए। मैं आपको एक और मिसाल से समझाना चाहता हूं। पंजाब के अंदर सरकारी अस्पतालों में 10-20 रुपए की एक पर्ची फीस हुआ करती थी। उससे सालाना करोड़ों रुपए अस्पतालों को रेवेन्यू आया करता था। फिर क्या हुआ, हुकूमत ने पर्ची फीस फ्री कर दी तो अस्पतालों का रेवेन्यू बंद हो गया। उसका नुकसान क्या हुआ कि अस्पताल मजीद सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। सरकार ने उतने रिसोर्सेज दिए नहीं, तो सरकारी अस्पतालों के अंदर ऑपरेशन थिएटर, सफाइयां, दीगर मामलात मजीद कॉम्प्रोमाइज होने लग पड़े। तो हमारे यहाँ ये जो मुफ्त का कल्चर है, ये हमें सस्ती चीजों की आदत पड़ती है। अब ये मुल्क अफोर्ड नहीं करता ज्यादा अरसा सस्ती चीजें रखना। जिन हालात में हम पहुंच चुके हैं, हमें दुखी दिल के साथ या बड़े दिल के साथ मुश्किल फैसले कबूल करने होंगे। हमें ज्यादा रेट देना होगा। मार्केट रेट हम देंगे तो फिर हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीजें भी मिलेंगी। अगर हम रेट ही बहुत थोड़ा देंगे तो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीजें भी नहीं मिलेंगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।